हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी को सब मंगल होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू राइट नेम इन इंग्लिश। अंग्रेजी में नाम किस तरीके से लिखा है। सम स्टूडेंट्स हैव सम प्रॉब्लम्स टू राइट इन इंग्लिश इन नेम। कई सारे विद्यार्थियों को अंग्रेजी में नाम लिखने में समस्या होती है, तो आज उसी समस्या को हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी से लिखना सीखेंगे अंग्रेजी में नाम। शुरुआत में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हेजिटेशन होती है, कुछ मिस्टेक्स करते हैं, किसी नामों में त्रुटियां हो जाती हैं, तो वो आज सारी त्रुटियां इन्हें सोने वाली हैं आपके मात्र 5 लोगों के द्वारा। कई सारे बच्चे जो होते हैं कि सर अभी हमको नाम लिखना नहीं आता, तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ में और मात्र 5 लोगों के द्वारा ही सीख जाएंगे कि अंग्रेजी में नाम लिखना कैसे सीखे और बड़ी ही आसानी से उन्हें प्रैक्टिस करके हम सीख सकते हैं अंग्रेजी में नाम लिखना। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू राइट नेम इन इंग्लिश। अंग्रेजी में नाम कैसे लिखें। मात्र 5 नेम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि छोटे आ से ए बनती है, बड़े आ से डबल ए बनती है, छोटी ई से आई बनती है, डबल ई से आई या डबल ई बनती है। ये आ से लेकर के ज्ञान तक हमें इन सभी अल्फाबेट जो होते हैं, हिंदी के हमारे जो अक्षर होते हैं, उन सभी का अंग्रेजी में क्या अक्षर बनता है। आ से ये बनता है, का से के बनता है, गा से की बनता है। इस तरीके सभी को याद कर लेना सबसे पहले। ये याद नहीं है तो थोड़ी तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को भी। ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू तो है नहीं तो आप तुरंत सीख जाए। कुछ मेहनत आप कीजिए, कुछ मेहनत हम करेंगे। तो इसी तरीके से हम नामों को लिखना बहुत ही ईजी आसानी से सीख सकते हैं मात्र 5। तो जैसा मैं अभी बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमें इन अक्षरों को अच्छे तरीके से याद कर लेना, माइंड में सेट कर लेना कि का से क्या बनता है, खा से क्या बनता है। उसके बाद मात्र 5 रूल याद रखने आपको। कितने? मात्र 5। 1 2 3 4 5। बहुत सारे लोगों की झंझट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। कुछ नहीं, 5 नाम रूल बस याद रखिए। जैसे पहला रूल, जैसे हमारे अंग्रेजी में वोवेल स्वर होते हैं, 5 होते हैं, ए आई ओ यू। बाकी 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसी तरीके से हिंदी में हमारे जो स्वर होते हैं आ से लेकर के अंग्रेजी तक, और व्यंजन होते हैं का से लेकर के ज्ञान तक। तो हमें इनके बारे में इस तरीके से अध्ययन रखना है कि आ से लेकर के अंग्रेजी तक अगर कोई अक्षर आ रहा है तो उसमें अक्षर बदलने पर या इन अक्षरों की कोई मात्रा आ रही है। आई रिपीटेड माई रूल, आ से लेकर अंग्रेजी तक कोई अक्षर आए या इन अक्षरों की किसी अक्षर के ऊपर मात्रा तो अक्षर बदलने पर एक का प्रयोग नहीं करती है। दूसरा रूल क्या कहता है? का से लेकर ज्ञान तक कोई अक्षर आए तो अक्षर बदलने पर एक का प्रयोग अवश्य होगा। तीसरा रूल क्या कहता है कि किसी भी नाम के अंत में आ का स्वर निकले। जैसे हरेंद्र, सुरेंद्र, आ का स्वर निकलता है तो उसके अंत में एक का प्रयोग अवश्य करते हैं। अगर किसी नाम जैसे खत्म हो रहा है, किसी का नाम लास्ट हो रहा है, जैसे अ म न, ना के अक्षर के बाद में एक का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं, ये सारे रूल लिख दिए, आप अपनी नोटबुक में इन नियमों को लिख सकते हैं। जैसे पहला नियम है हमारा, आ से लेकर अंग्रेजी तक कोई अक्षर आए या इन अक्षरों की मात्रा आए तो अक्षर बदलने पर एक का प्रयोग नहीं करते। अभी मैंने जो बताया आपको। दूसरा रूल, का से लेकर ज्ञान तक कोई अक्षर आए तो अक्षर बदलने पर एक का प्रयोग करते हैं। का से ज्ञान तक के बीच का कोई अक्षर आए, किसी नाम के अंत में आ का स्वर निकले तो एक का प्रयोग करते हैं। यदि का से लेकर ज्ञान तक कोई आपका अक्षर आए
दूसरा मा और तीसरा ना। तो अब हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो आ से क्या बनती है हमारी ए, पहला वर्ड जैसा लागू होता है आ से अगले तक कोई अक्षर आए तो अब अक्षर बदल रहा है तो हम यहाँ ये नहीं लगाएंगे ये अक्षर बदला तो ये लगा दिया, नहीं लगा है। म का से क्या बनती है तो माँ से क्या बनती है एन, का से ज्ञान का कोई अक्षर आता है तो अक्षर बदलने का एक उपयोग करते हैं तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे। फिर तीसरा अक्षर है हमारा ना एन पर भी, अब ना के बाद ये नहीं लगाएंगे ये भी हमें ध्यान रखना। दूसरा नाम जैसे रोहन, तीन अक्षर हुए इसमें भी तो रो, रा से क्या बनता है आ, ओ की मात्रा ओ, अक्षर बदला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें ओ की मात्रा आ गई इसलिए यहाँ ए नहीं लगाएंगे। अब एच, अब अक्षर बदला ये जरूर लगाएंगे क्योंकि ये का से ज्ञान तक के बीच का अक्षर है। अब न एन, ये देखिए कोई समस्या नहीं आने वाली, बड़ी आसानी से। जैसे किसी नाम के अंत में आप स्वर करेंगे, ऐसा कौन सा नाम है जैसे सो लेंद्र, ऐसे नाम में अक्सर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। तो सा से क्या होता है एस, छोटे ओ की मात्रा अक्षर बदला र, आ ई की मात्रा अक्षर बदला ये नहीं लगाएंगे क्योंकि इनमें मात्राएं आ रही है, इनमें मात्राएं आ रही है तो एक उपयोग नहीं करते। अब समझना बात यहाँ पर है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर न आया है कि द आया है कि र आया है, अब इसमें किसका लगाना है तो देखिए पहले सो रे न द र, इसे तोड़ करके अगर तोड़ करके इसे देखेंगे तो पहले क्या अक्षर आया न, दूसरा द आया और द पे नीचे चढ़ा रहा तो न द र, उसे मिलाकर के कर दिया सुरेंद्र द्र द्र। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अक्षर आने वाला है वो हमारा आएगा ना, क्या लिखेंगे ना, और ना दा पे चढ़ा है और दा से दी और रा र। अब इसमें जो मैंने नियम दिखाया कि किसी नाम के अंत में आ का स्वर निकले, जैसे आ का स्वर सुरेंद्र आ का स्वर निकल रहा है तो यहाँ पर ऐसे नामों में हम ये शब्द लगा सकते हैं जब जाकर के ये शुद्ध होता है। ऐसे नामों की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें जैसे सुरेंद्र, हरेंद्र, मुनेंद्र, देवेंद्र, कामेंद्र, ऐसे द्र अक्षर के कम से कम 10-20 नाम आप बनाइए और देखिए फिर उसके बाद में एक भी मिस्टेक हो जाए। गारंटी के दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद में आपसे कोई भी गलती हो जाए नाम लिखने में, कोई भी गलती नहीं होने वाली। आगे चलते हैं और कुछ नाम आएंगे जैसे कोई आधा नाम आ जाता है, किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आधा नाम, जैसे आधा नाम
जो नई शुरुआत कर रहे होते हैं कुछ बच्चे जो नई शुरुआत कर रहे होते हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसे नाम की होती है, जैसे शर्मा शब्द लिखा तो इसमें हमारा वही में इसको तोड़ करके लिखेंगे शर्मा। कुछ बच्चे इसकी अंग्रेजी बनाते हैं SHMRA, नहीं करना है ऐसा, ऐसा करना है हमें क्या है शर्मा। ये देखिए तो पहले रा आया, पहले रा आया या मा आया, पहले रा आया तो आर लगाएंगे, एम लगा देंगे, नहीं पहले रा आया तो आर लगाएंगे यहाँ पर। इसे तोड़ के देखिए शर्मा, ठीक है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, जुड़े रहिए बस। SH एक अक्षर हुआ, अक्षर बदला ए, अब रा आया मा पे तो आर पहले आएगी, र फिर एम और उसके बाद ए, ये हो गया शर्मा। ऐसे ही सिंह नाम में होता है सिंह, सिंह। कुछ स्टूडेंट्स इसे भी गलत करते हैं, सुआ आ जाता है देखो मैंने हेल्प में आ जाता है शर्मा का ये बनता है ऐसे ही ऐसा ही बनता है, लेकिन इसे सिंह ग ठीक है इस तरीके से। तो S I N अंकी बिंदी N इसकी लगाएंगे, G L सिंह इस तरीके से इसे तोड़ करके सेम शब्द की जो अंग्रेजी हम SINGH बनाते हैं। अब आपको बहुत सारे नियम आज ही प्रैक्टिस करने हैं, आधे अक्षर वाले, द्रव नीचे आकर्षण निकले दो वाले, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट नामों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, गारंटी देता हूँ। आज ही प्रैक्टिस कीजिए, आपका टॉपिक हाउ टू राइट नेम इन इंग्लिश, अंग्रेजी में नाम कैसे लिखें। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मेरे पास रिमाइंड थी तो आज मैंने ये कराया आप लोगों को। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। मेरी वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने मित्रों से भी कहिए वो भी देखें, बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जब तक के लिए।